आप नहीं कर पाओगे। अगर आप एग्जाम में जाओगे और आप सोचोगे ना कि ट्रिक्स में याद कर लूं, तो एग्जाम में आप डेफिनेटली कोई भी ट्रिक नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप भूल चुके होगे। बिना कॉन्फिडेंस बिल्ड करे तो बेटा नहीं हो सकता। और इस दुनिया में ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है जो आपको बाहर से मिल सके। मोटिवेशन कहाँ से आता है? अपने खुद के अंदर से आता है भाई। जो ट्रिक्स होती हैं उनको ज्यादा फॉलो नहीं करना। चलो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक क्या है कि मार्क्स कैसे गेन करें। अब देखो बच्चों, मार्क्स गेन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि सबसे पहले मैथ्स का डर भगाना होगा। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आपको हिचकिचाहट है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप क्या कर सकते हो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करोगे, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस बिल्ड करे तो बेटा नहीं हो सकता। और इस दुनिया में ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है जो आपको बाहर से मिल सके। मोटिवेशन कहाँ से आता है? अपने खुद के अंदर से आता है, तो ये ध्यान रखेंगे पहली चीज। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको नंबर्स के साथ खेलना जरूर आना चाहिए। अगर आप नंबर्स के साथ प्ले नहीं कर सकते ना, तो मैथ्स डिफिकल्ट हो जाएगी। तो नंबर्स के साथ प्ले कैसे करोगे? आप माइंड में कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते रहा करो। कभी आपको किसी गाड़ी पर लिखा हुआ नंबर दिख गया, फटाफट उसको जोड़ लिया, एडिशन कर लिया। दूसरा पॉइंट, आपको अपनी जो ट्रिक्स होती हैं उनको ज्यादा फॉलो नहीं करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप समझो कि आपके पास एक टॉपिक है, ठीक है भाई। अब एक टॉपिक है, उस टॉपिक के 10 ट्रिक्स हैं। ऐसे ना जाने कितने सारे टॉपिक होंगे जिनमें बहुत सारी ट्रिक्स लगती होंगी, कुछ अलग अलग टाइप के फॉर्मूले लगते होंगे। तो आपके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन सबको याद कर सको, ठीक है ना। आपके आप नहीं कर पाओगे। अगर आप एग्जाम में जाओगे और आप सोचोगे ना कि ट्रिक्स मैं याद कर लूं, तो एग्जाम में आप डेफिनेटली कोई भी ट्रिक नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप भूल चुके होगे। तो यहाँ पर क्या काम करेगा? आपका जो काम करेगा वो बेसिक कैलकुलेशंस ही करेंगी। अब बेसिक कैलकुलेशंस बच्चों कौन कौन सी होती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यही तो बेसिक कैलकुलेशन है। अगर इन पर आपकी कमांड हो गई तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाना है, ठीक है ना। दूसरी, इन पर आपका कमांड हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? फॉर्मूला। चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ फॉर्मुलेज होते ही हैं, तो हर चैप्टर के जो भी फॉर्मुलेज हैं वो आपको टू द पॉइंट याद होने चाहिए, टिप पर आपको याद होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स की टेबल होती है, वो आपको 1 मिनट के अंदर बनानी पड़ेगी एग्जाम में, ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है ना। तो इस तरह से जो चीजें हैं आप इनको हैंडल करेंगे। दूसरा, प्रैक्टिस। अगर आप अपनी मैथ को बिल्कुल ठीक करना चाहते हो तो सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैथ ठीक नहीं हो सकती, इसका मतलब कि आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मैथ के धुरंधर नहीं बन पाओगे। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। अब जो मैंने ये 5 पॉइंट लिखे हैं, इन 5 पॉइंटों के साथ मैं आपको एक एडिशनल जो टिप है वो देना चाहता हूं। टिप है एग्जाम को लिखने की। देखो, आपके एग्जाम में अलग अलग पैटर्न होते हैं। यूपी बोर्ड का अलग पैटर्न है, सीबीएसई का अलग है, एसईसी का अलग है। मैं सीबीएसई की बात कर लेता हूँ। सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में देखो 12 नंबर के आते हैं आपके केस बेस्ड स्टडी। उसमें क्या करना है आपको? जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, सबसे लास्ट में आपको केस बेस्ड स्टडी करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में केस बेस्ड स्टडी में दिमाग लगा दिया ना, तो आपका पेपर डेफिनेटली छूट जाएगा। तो अब क्या करना है? जो पेपर में आता है सबसे पहले तो वो करेगी, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पेपर में आपको आता है सबसे पहले वो करके मार्क्स को सिक्योर करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले करना है, तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद उससे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और शॉर्ट करेंगे अगर होंगे तो 2 मार्क्स में, उसके बाद एमसीक्यूज पे आएंगे, और लास्ट में आएंगे केस बेस्ड स्टडी के ऊपर। ये आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम को लिखने का। दूसरी चीज, आपके आंसर राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर देखकर भी आपके नंबर नहीं काटे। और दूसरी चीज, मिस्टेक्स बहुत कम करनी है, कटिंग मिनिमाइज करनी है, क्योंकि इनसे आपकी जो कॉपी के नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? टीचर देखेगा, वो कहेगा यार इसने तो इतनी सारी मिस्टेक्स कर रखी है, ये तो खुद ही कंफ्यूज है, तो इसने आंसर कैसा ही निकाला होगा। तो टीचर कभी कभी चिढ़ जाता है। तो हमें उस चीज से बचना है और अपनी कॉपी को
सिक्योर करना है मार्क्स गेन करने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इन पॉइंट्स में से आप 4 से 5 पॉइंट्स भी फॉलो कर लेते हो तो भी आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स बनने वाले हैं। तो अब मैं दोबारा से आपको एक बार समराइज करा देता हूँ कि प्ले विद नंबर्स, जब तक नंबर्स के साथ प्ले करना नहीं शुरू करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 है या 22 है, 22 का ट्रिपल कितना होगा, 66 हो जाएगा। 88 है, इसका हाफ कितना होगा, 54। ऐसे करके ना नंबर्स के साथ प्ले करना शुरू करो। जब प्ले करना शुरू करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी तो सोचने की ताकत भी बढ़ेगी। दूसरा ट्रिक्स, ट्रिक्स यूट्यूब पर आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, हर कोई ट्रिक्स बताने पे लगा पड़ा है। तो ट्रिक्स से काम बनता है नो डाउट, लेकिन इतना काम नहीं बनता। जब तक आप स्कूल लाइफ में हो आपको ट्रिक्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर कंपटीशन में चले जाओगे तो ट्रिक्स डेफिनेटली काम आती है, बट ट्रिक्स को एग्जाम में फॉलो नहीं करना है। आपको जो बेसिक कैलकुलेशंस है उस पर आपकी कमांड बनानी है। ये जो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, इनको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ फॉर्मूला सारे याद करने हैं, जैसे सरफेस एरिया के फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं वो याद करने हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला है वो भी याद करना है आपको। ये सारी चीजें आपको करनी है। और सबसे जो पांचवा पॉइंट जो लिखा है, जो मुझे फर्स्ट पे लिखना चाहिए था, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने के बाद सब भूल जाते हैं, पिक्चर ही खराब हो जाती है उनकी, तो वहां पर वो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। तो आपको उससे बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं जिसे आप एग्जाम के लिए फॉलो करो। अभी भी आपके पास टाइम है, ये चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 2 से 3 महीने हैं। इनमें जी जान लगा देंगे तो हमारे मार्क्स बिल्कुल बढ़िया आएंगे और इसको हम डेफिनेटली टच करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ तो मैं अपनी मार्कशीट की एक स्क्रीनशॉट वीडियो में डाल दूंगा, उसको देख लेना, समझ जाना मैंने भी मार्क्स निकाले हैं, ऐसे ही लेकर आया हूँ मैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।